हेलो गाइस। तो ये रिटेल मैनेजमेंट का एकदम आखिरी वाला पार्ट है जहां पे अपने लोग यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को करने वाले हैं कवर। तो आइए फटाफट से जरा ध्यान दीजिए और जरा अपने लोग यूनिट नंबर 5 और 6 को करते हैं, फटाफट से करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी क्या होती है? तो सर्विस क्वालिटी का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर की वो क्षमता जिससे वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर सके। अगर कस्टमर को आप बढ़िया तरीके से सर्विस दे रहे हो, नॉर्मली उसका सारा का सारा एक्सपेक्टेशंस पूरा कर रहे हो, उसको बोलते हैं सर्विस क्वालिटी। मतलब आपने जो सर्विस दिया उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। आपने जो अपने कस्टमर्स को सर्विस दिया है, क्या उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो सर्विस ठीक थी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको बोलते हैं अपने लोग सर्विस क्वालिटी। आइए देखिए, तो सर्विस quality refers to the ability of a service provider to meet or exceed customers' expectations. It shows how well a customer satisfies the needs and want of a customer. फिर बात करते हैं, व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग इन मार्केटिंग ऑफ सर्विस। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है? तो रिलेशनशिप मार्केटिंग एक मार्केटिंग अप्रोच है जो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए मेंटेन की जाती है। कि कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करें हम। अगर आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करोगे, कस्टमर के सारे नीड्स पूरा करोगे नॉर्मली, तो कस्टमर के साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप मेंटेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग इन मार्केटिंग ऑफ सर्विस। कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, ट्रस्ट डेवलप करना, कस्टमर के लॉयल्टी को जीतना। Relationship management is a market approach that focus on building and maintaining long-term relationship with the customer rather than only making sale. Its main objective is to increase customers वो satisfaction, trust, loyalty. फिर बात करते हैं सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स वही 7P को बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। दैट्स इट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी। आप सर्विस क्वालिटी को मैनेज किस तरीके से कर सकते हो, सर्विस क्वालिटी को मेंटेन किस तरीके से कर सकते हो, सीधा सा बात है। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छा करना है, अगर आपको अपना सर्विस का क्वालिटी अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को समझिए। कस्टमर क्या मांग रहा है आपसे? अरे भाई, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पहले समझ, फिर कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर। मतलब हमेशा सर्विसेज जो है कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करो। सो द क्वालिटी ऑफ द सर्विस शुड रिमेन्स यूनिफॉर्म फॉर ऑल कस्टमर। हर एक कस्टमर के लिए एक ही सेम सर्विस प्रोवाइड करो। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज शुड बी प्रॉपरली ट्रेन टू प्रोवाइड इफिशिएंट एंड कंटीजियस सर्विस। तो एम्प्लॉयज को भी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन करो ताकि वो अच्छा सर्विस दे पाए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विस दे पाए। कस्टमर फीडबैक, रेगुलर फीडबैक and quick problem resolution. Customer relationship should be handled quickly to maintain satisfaction and trust and continuous improvement. ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलरली इंप्रूव करना चाहिए और रेगुलरली नए नए मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। तो इस तरीके से इस 6 कारणों की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना सर्विस क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट सर्विस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कस्टमर फीडबैक, क्विक प्रॉब्लम रेजोल्यूशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिर बात करते हैं, व्हाट इज सर्विस क्वालिटी। व्हाट इज सर्विस क्वालिटी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी। देखिए, एकदम सेम है पूरा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। वही हम पढ़े कि किस तरीके से आप सर्विस क्वालिटी को मैनेज कर सकते हो। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इन मार्केटिंग ऑफ सर्विस। अरे सर्विस मार्केटिंग में कौन कौन से कम्युनिकेशन आप लोग को हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का आप यूज करते हो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में, कौन कौन से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का आप यूज करते हो। सबसे पहला हो गया दोस्तों एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला क्या हो गया, मतलब कि सबसे पहला हो गया एडवर्टाइजिंग। तो आप न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया के हेल्प से आप मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो नॉर्मली। ठीक है। अवेयर अवेयर कर सकते हो। फिर हो गया पर्सनल सेलिंग।
सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब क्या है? ये सब एक कम्युनिकेशन टूल्स है जिससे आप मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को और बेहतर ज्यादा बना सकते हो, और बेहतर बना सकते हो। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है। फिर दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सर्विस। शॉर्ट नोट्स ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑन सर्विस। आइए कि मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सर्विसेज एक प्लान है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करे, कस्टमर को कैसे सर्विस दिलवाए। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, अपना टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को बहुत बढ़िया से करो, सबसे पहले आप अपना टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन है आपका टारगेट कस्टमर। उनको क्वालिटी सर्विस दीजिए। एक कस्टमर को अगर आप क्वालिटी सर्विस देंगे तो वो 1000 कस्टमर को बोलेगा। आप सर्विंग आप आप सर्विस मार्केटिंग मिक्स का 7 पीस को इफेक्टिव तरीके से यूज कीजिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस का अच्छे से यूज कीजिए। कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन कीजिए। इफेक्टिव प्रमोशन कीजिए और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कीजिए। ठीक है। वही सेम सेम चीज दिया हुआ, देखिए। व्हाट इज सर्विस, वो वो कम्युनिकेशन मिक्स। ये सर्विस, वो कम्युनिकेशन मिक्स क्या है, और व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स। तो सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स क्या है? तो सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स यूज्ड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सा कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करता है नॉर्मली? टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू रिमाइंड कस्टमर अबाउट देयर सर्विसेज। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करता है? टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू रिमाइंड कस्टमर अबाउट देयर सर्विसेज। तो एलिमेंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हो? एलिमेंट्स ऑफ सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स में क्या लिख सकते हो? एडवर्टाइजिंग लिख सकते हो, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। अब वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कि एक मुंह से दूसरा मुंह। ठीक है, हमको अगर कोई सर्विस अच्छा लगा, हम दूसरे को बोलेंगे, वो तीसरा को बोलेगा। नॉर्मली इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स अगर बोले तो 7-8 तो लिख दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट। ठीक है। फिर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। बस हो गया, बात खत्म। ये चैप्टर खत्म। इजी है, कुछ भी है नहीं, नॉर्मली खुद से पढ़ना है बस। पढ़ लीजिएगा इसको, एक एक बार करके पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, जो 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 सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, उस उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर मनी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। These services includes banking, insurance, investment, loans and credit facilities. तो ये सब, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से सर्विसेज आपको देते हैं? जैसे बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का, लोन्स का और क्रेडिट फैसिलिटी का, नॉर्मली। ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विस प्रोवाइड करता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी जो सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर बोला डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ आईटी सर्विसेज इन इंडिया। अब आईटी सेक्टर किस तरीके से बढ़ा है? देखिए, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट ना बहुत हुआ है नॉर्मली। तो आईटी सेक्टर का रिफॉर्म कैसे हुआ है? सबसे पहले तो भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 में आईटी सेक्टर का रिफॉर्म आया। 1991 में जब रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस वक्त में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा चेंज आया नॉर्मली। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज encourage the growth of the IT sector by attracting domestic and foreign investment। तो उस वक्त में आईटी सेक्टर जो थे वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए थे। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड मैन पावर, अपने इंडिया में बहुत स्किल्ड इंसान लोग हैं, इसीलिए आईटी सेक्टर का ग्रोथ इजीली हो गया नॉर्मली। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट विच हैज सपोर्टेड द एक्सपांशन ऑफ आईटी सर्विसेज। इंडिया में बहुत लोग एजुकेटेड है, बहुत स्किल्ड स्किल्ड लोग सब है, इसीलिए आईटी सर्विसेज ग्रो हो गया।
ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सिर्फ आईटी ही नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी ग्रो हो गया नॉर्मली। इंडियन कंपनीज हैज बिकम ग्लोबल लीडर्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी सोल्यूशन, जैसे कि भैया वो विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी ग्रोथ हुआ है। इंटरनेट और इंटरनेट और डिजिटल डिजिटल टेक्नोलॉजी भी एक्सपांड किया। देखिए आजकल इंटरनेट का दौर, अपना इंडिया में इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी कितना ग्रो हुआ है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल पेमेंट्स हैज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ आईटी। इंक्रीज्ड इन आईटी एक्सपोर्ट्स, अपने लोग अपने लोग बाहर वाले को सर्विस भी देते हैं, आईटी सर्विस भी देते हैं बाहर वाले को, ठीक है। फॉरेनर अपने को अपने लोग फॉरेन फॉरेन सर्विस भी देते हैं बाहर वाले लोग को। इंक्रीज इन आईटी एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, ठीक है। फिर बोला हेल्थ केयर सर्विस क्या है, तो हेल्थ केयर के रिलेटेड जितना भी सर्विसेज आपको मतलब कि दिखाई देता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज रेफर्स टू द सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और केयर ऑफ द डिजीज। अगर आपको कोई डिजीज हो गया नॉर्मली, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके डायग्नोस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके केयर के लिए अगर कोई भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होता है भैया, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में इंजरीज का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंटिव केयर क्या आता है, देखिए हॉस्पिटल्स में केयर भी किया जाता है, आप लोग को, आपको लोगों को रखा भी जाता है, वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप्स, तो केयर भी किया आता है। अब क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स द्वारा केयर किया आता है, जो लोग क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स, नर्सेस, सर्जियंस। आलतू फालतू लोग केयर नहीं करते हैं। हॉस्पिटल्स में देखिएगा डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके द्वारा आपका केयर किया आता है। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आजकल देखिएगा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा, इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। अरे पहले का इंसान लोग बहुत मरता था बिकॉज हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत पुअर थे अपने इंडिया में। आजकल आजकल हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो रही है, जिससे लोग लॉन्गर लाइफ्स और हेल्दियर लाइफ्स जी रहे हैं। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल देखोगे, आजकल भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है नॉर्मली। आजकल देखोगे कोई मतलब वो सर्जरी वर्जरी जो होती है नॉर्मली, वो लेजर सर्जरी होती है, ठीक है। पूरा चीर के सर्जरी नहीं करते हैं आजकल, आजकल वो लेजर सर्जरी होती है, या तो माइक्रो सर्जरी जिसको बोलते हैं, माइक्रो सर्जरी, लेजर सर्जरी जो होती है नॉर्मली। हॉस्पिटल्स जो है वो एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट आजकल यूज करने लगे हैं, मतलब एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल यूज करने लगे हैं टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। एग्जांपल्स क्या हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बोला गया व्हाट आर द रोल ऑफ द सर्विस मार्केटिंग इन हेल्थ केयर सर्विस, तो सर्विस मार्केटिंग का रोल क्या है हेल्थ केयर सर्विसेज में। सबसे पहले तो भैया अवेयरनेस क्रिएट करता है, क्रिएट्स अवेयरनेस, बिल्ड्स बिल्ड्स पेशेंट ट्रस्ट। अरे अरे भैया, पेशेंट पेशेंट का ट्रस्ट बनाता है, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ाता है। इम्प्रूव्स वो सर्विस क्वालिटी, अरे सर्विस क्वालिटी को ज्यादा इंप्रूव करता है। इनहेंसेस पेशेंट रिलेशनशिप, प्रमोट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है डन, क्लियर। फिर बोला गया व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज में क्या रोल है नॉर्मली, एजुकेशनल सर्विसेज में सर्विस मार्केटिंग का क्या रोल है। तो वही सेम सेम पॉइंट्स कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, सर्विसेज मार्केटिंग की वजह से एजुकेशन फील्ड का अवेयरनेस क्रिएट करता है कि कोर्सेज, फैसिलिटी, एडमिशन प्रोसीड्योर, कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, कौन कौन सा कोर्सेस है, वगैरह वगैरह। बिल्ड इंस्टीट्यूशनल इमेज, एक इंस्टीट्यूशन का जैसे अभिषेक झा क्लासेस का एक अच्छा रेपुटेशन बनाएगा। गुड मार्केटिंग helps create a positive reputation and increases the credibility of the educational institutions. Attract students, एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इम्प्रूव स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, हमेशा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, बेटर फैसिलिटी पे फोकस करता है। इनहांसेस स्टूडेंट्स रिलेशनशिप एंड प्रमोट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स। पढ़ लीजिएगा इसको, चलिए आइए। फिर बोला एक्सप्लेन द सर्विस रेंडरेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया प्रेजेंट डे मार्केटिंग सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। आईटी सेक्टर के हेल्प से आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो रहा है। देखो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक,
कितना एडवर्टाइजिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। ई कॉमर्स सर्विस दे रहा है, आईटी सेक्टर आजकल ई कॉमर्स सर्विस दे रहा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए भी आईटी सेक्टर काम आता है नॉर्मली। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अरे कस्टमर के साथ बात करना है, कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है नॉर्मली, उसके लिए भी आईटी सेक्टर आजकल काम आता है। फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भी आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है नॉर्मली। आजकल आप देखते हो गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए भी आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए भी मार्केट रिसर्च जो होता है नॉर्मली आईटी टूल्स का ही यूज किया जाता है। वो मार्केट रिसर्च करने के लिए भी आईटी टूल्स का यूज किया जाता है। आजकल भैया कम्युनिकेशंस भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई, अच्छी अच्छी कम्युनिकेशंस हो गई। आजकल आप ईमेल्स, चैट सर्विसेज, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहीं से भी कम्युनिकेशंस कर सकते हो फुल प्राइवेसी के साथ। और 24 आवर्स कस्टमर सर्विस मिल रहा है आईटी सेक्टर की वजह से। आजकल आईटी सेक्टर की वजह से आजकल वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एंड चैट बॉक्स में 24 घंटे का कस्टमर सर्विस मिल रहा है। अमेजन को आप रात को 2 बजे कॉल करो, कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है, आजकल आईटी सेक्टर कितना ग्रो कर गया है नॉर्मली। आईटी सेक्टर की वजह से कौन कौन से सर्विसेज नए नए आ गए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है व्हाट रोल डू मीडिया सर्विसेज प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग ऑफ सर्विस। मीडिया सर्विसेज क्या रोल प्ले करते हैं, अरे मीडिया क्या रोल प्ले करती है मार्केटिंग सर्विस में। अरे सर्विस मार्केटिंग में मीडिया कौन कौन सा रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो मीडिया जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है। मीडिया इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मीडिया सबसे पहले इन्फॉर्म करती है कि आजकल भैया ब्लिंकिट है, आजकल जोमेटो है, आजकल जेप्टो है, आप लोग लाभ उठा सकते हो। मीडिया जो है वो आपके सर्विसेज को प्रमोट करती है, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, वेबसाइट्स के द्वारा वो प्रमोट करती है आपके सर्विसेज को प्रमोट करती है मीडिया। बिल्ड ब्रांड इमेज, मीडिया जो है आपका ब्रांड इमेज को बढ़ाता है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। कंटिन्यूअस मीडिया कम्युनिकेशन हेल्प क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज एंड रेपुटेशन फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। एजुकेट करता है कस्टमर को एजुकेट करता है मीडिया। ठीक है, इनहांसेस कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप को इनहांस करता है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। आप देखिएगा इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में ना डायरेक्टली कंपनीज अब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है कि आपकी क्या कंप्लेंट है बताइए। सपोर्ट्स डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को सपोर्ट करता है। वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इन्फ्लुएंसेस कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है मीडिया। ठीक है, मान लीजिए आपको एमआई का फोन लेना है, लेकिन अगर मीडिया ने बोला कि रियलमी का फोन बहुत अच्छा चल रहा है तो आप रियलमी का ही फोन लोगे नॉर्मली। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कैंपेन की वजह से कस्टमर अपना दिमाग चेंज कर ले रहा है, डिसीजन चेंज कर लेता है। आपने मन में कुछ और सोच के रखा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इतना ही अच्छा हो रहा है रियलमी का कि रियलमी लेने के लिए आप मजबूर हो जाओगे रियलमी लेने। प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एडवांटेज, एक अच्छा मीडिया जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट करता है। इफेक्टिव यूज ऑफ मीडिया हेल्प सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीटर्स, और मार्केट रीच भी बढ़ेगा नॉर्मली। चलिए, आउटलाइन द इम्पैक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द मीडिया सर्विसेज इन इंडिया। मतलब अपने इंडिया में मीडिया सर्विसेज का ग्रोथ कैसे कैसे हुआ है, अपने इंडिया में मीडिया सर्विसेज का ग्रोथ कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले तो रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया। आजकल भैया डिजिटल मीडिया ज्यादा चल रहा है। मोबाइल, आजकल 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 जितना टीवी रेडियो नहीं, ना यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मीडिया चलता है। आजकल कोई भी खबर आपको देखनी पड़ती है तो आप यूट्यूब से देख लेते हो, फेसबुक से देख लेते हो, इंस्टाग्राम से देख लेते हो। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस, मीडिया सर्विसेज हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजियर। मीडिया सर्विसेज जो है आजकल फास्टर और इजियर वे में कम्युनिकेट करते हैं। Support to marketing activities. Businesses use media services to advertise and promote their product and services to a large audience. आप देखिएगा कि आज तक में देखिएगा कि पतंजलि अपने सामान को प्रमोट करता है। तो आजकल क्या होता है, आजकल बिजनेसमैन अपने ही सामान का मीडिया में ही प्रमोशन करता है, मीडिया में ही प्रमोशन करता है। ग्रोथ ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखिएगा, टेलीविजन चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रेडियो, डिजिटल कंटेंट, ये सब
इन लोगों का भी ग्रोथ हो गया, ये मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी बहुत बढ़िया से ग्रोथ हुआ है कि टेलीविजन, ये चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तो बहुत, नेटफ्लिक्स, amazon, ये सब बहुत ग्रोथ। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब देखिएगा कोई भी रास्ता पे आया हुआ इंसान लोग मीडिया वीडिया कर भी बन जाता है। आजकल फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर कोई मीडिया रिपोर्टर बन के बैठा हुआ है, दिक्कत नहीं है। और इन्हांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इससे ये होता है, इससे एजुकेशन और अवेयरनेस चारों तरफ फैल रही है। मीडिया हेल्प स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल इश्यूज, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस। इससे ये जो पब्लिक अवेयरनेस है ना, ये चारों तरफ फैल रही है। प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस का भी भैया प्रमोशन हो रहा है। मीडिया सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस का भी प्रमोशन करती है, सपोर्ट करती है नॉर्मली। अमेजन, फ्लिपकार्ट का भी वो लोग सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, मीडिया मीडिया जो है वो कस्टमर के परचेसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। मीडिया जो है वो कस्टमर के परचेसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है धीरे धीरे। ठीक है, मीडिया अफेक्ट्स परचेसिंग डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विसेज। आपने मन में सोच के रखा है ओप्पो लूंगा, लेकिन मीडिया बोल रही है कि रियलमी लीजिए, रियलमी बहुत अच्छा फोन है नॉर्मली, फिर रियलमी लेके आ जाते हो नॉर्मली। तो आपके परचेसिंग डिसीजंस को भी अफेक्ट करती है मीडिया। एंड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करती है पूरा का पूरा ये मीडिया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको। ये सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, तो बस हो गया, पूरा का पूरा डिटेल मार्केटिंग हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट, शेयर। थैंक यू।